चलिए सम नंबर 3 की ओर। सम नंबर 1 हमने अच्छे से कर लिया, सम नंबर 2 भी हमने अच्छे से कर लिया। अब चलते हैं सम नंबर 3 की ओर। सम नंबर 1 एंड सम नंबर 2 से ये थोड़ा डिफरेंट सम है, ठीक है, क्योंकि सम नंबर 1 में आपको मैं बता दूं हमने क्या किया था। सम नंबर 1 में हमने जनरल लेजर टेट्रा कैटर अकाउंट बनाया, वो तो डिफरेंट पार्ट है। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ज्यादा फोकस मैं यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ। टेट्रा कैटर तो आप आराम से बना लोगे, चैलेंज आपको यहाँ था। तो सम नंबर 1 में हमने जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन सेल्स लेजर बना दिया, फिर हमने जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन परचेस लेजर भी बना दिया। अब यहाँ पे हम सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर बनाएंगे, ठीक है। अब इनमें क्या किया था, इसमें क्या किया था, वापस रिवाइंड कराऊंगा और इसमें क्या करेंगे वो भी समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। The following particular relate to the transaction of sales ledger of Jawar and Company for the month of March 24। अब मार्च 24 के ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हुए, जैसे डेटर का ओपनिंग बैलेंस, सेल्स, कैश रिसीव्ड, रिटर्न इनवर्ड, चेक रिटर्न अनपेड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, ट्रांसफर इन परचेस लेजर, बीआर, इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स। तो इसके बेसिस पे हमको क्या बनाना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, अगेन रिपीटिंग सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, किसमें, इन जनरल लेजर, किसमें, इन जनरल लेजर, ये रहा इन जनरल लेजर, ठीक है, फॉर द मंथ मार्च 24, फॉर द मंथ मार्च 24। अब यहाँ पे मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। डेटा कैटर अकाउंट तो समझ में आ ही गया होगा ना अब आपको। हमने जब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन सेल्स लेजर बनाया तो क्या कर रहे थे, जो भी डेटर में डेबिट हो रहा था वो यहाँ क्रेडिट कर रहे थे, और जो भी डेटर में क्रेडिट हो रहा था वो डेबिट कर रहे थे। सेम हम रिवर्स कर रहे थे यहाँ पे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में जो भी क्रेडिटर में क्रेडिट हो रहा था यहाँ डेबिट कर रहे थे, और जो भी क्रेडिटर में डेबिट हो रहा था वो यहाँ क्या कर रहे थे, यहाँ क्रेडिट कर रहे थे। समझ में आया? तो रिवर्स चल रहे थे हम। अब आई थिंक आपको ये साइन याद आ गया होगा, ठीक है, ये इसमें करनी है, अक्षय कुमार का ये साइन याद आया होगा, वो हम यहाँ पे यही करना है। लेकिन ये जो हम अकाउंट करने वाले हैं सेल्स लेजर और परचेस लेजर, इसमें ये चीज मत करना। इसमें एक चीज याद रख दो, जो भी सेल्स होगा, क्रेडिट सेल, मतलब जो भी चीज से ट्रांजेक्शन से, जो भी ट्रांजेक्शन से अगर हमारा डेटर इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है, वो डेबिट करेंगे, और डेटर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। मतलब यहाँ पे कोई रिवर्स मत करना, एज यूजुअल सेल्स हो रहा है डेबिट करो, ठीक है, मतलब डेटर जो आपका है डेटर बैलेंस आपका इंक्रीज हो रहा है तो आप डेबिट करना, डेबिटर बैलेंस आपका क्रेडिट हो रहा है, कम हो रहा है तो क्रेडिट करना। समझ में आ गया? इसमें आपको रिवर्स नहीं करना है, ठीक है। अकाउंट कैसे बनाओगे, इसी तरह से सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट यहाँ दिख रहा है आपको, इन जनरल लेजर। अब ये हम बना रहे हैं, यहाँ पे देखो सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, ये रहा सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, इन जनरल लेजर। क्लियर? आ जाते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन, हमारा ओपनिंग बैलेंस 1324 को, एंड डेटर बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज डेबिट हमने लिख दिया। अच्छा यहाँ पे देखो, कोई भी सम में अगर आपको डेट दे दी जाती है ना, तो फिर आपको डेट का कॉलम बनाना पड़ेगा, और अगर डेट नहीं दी जाती तो आप नहीं बनाओगे तो चलेगा। यहाँ पे मुझे दे दी गई है तो आई हैव टू प्रिपेयर डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, क्रेडिट डेबिट, ये तो आपको पता होगा। तो बस यहाँ पे 24 लिख दो, और यहाँ पे लिख दो मार्च 1। क्या लिखोगे? मार्च 1, क्योंकि ये आपका फर्स्ट मार्च का ओपनिंग बैलेंस है। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 28,349, ये आपका क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। नाउ जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अब जब भी आपने जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे थे इन द सेल्स लेजर, तो आप क्या लिख रहे थे यहाँ पे, टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ऐसा लिख रहे थे। लेकिन ये सेल्स लेजर के अंदर क्या बना रहे हो, जनरल लेजर, तो यहाँ पे लिखोगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और हाँ,
कुछ क्रेडिट भी होगा, कुछ डेबिट भी होगा, तो डेबिट साइड 2 लिख दो, क्रेडिट साइड बाय लिख दो। और डेट अच्छा यहाँ नहीं लिखी है मैंने, 31 मार्च आएगा यहाँ पे, ये 31 मार्च में लिखना दोनों, और यहाँ पे 24 दोनों साइड लिख देना। ओपनिंग बैलेंस सिर्फ 1 मार्च में होना चाहिए, बाकी जो 2 जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट जो लिख रहे हैं हम, ये दोनों लास्ट डेट का होना चाहिए, 31 मार्च का। समझ में आया? अब चलेंगे वन बाय वन ट्रांजेक्शन में, देखेंगे क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट, वो आप खुद बताओगे देखना। सेल्स, सेल्स क्या रहेगा बच्चों? डेबिट 37,281, ये रहा सेल्स अकाउंट 372,281। यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 के अंदर ये सब आ गए, ठीक है, सेल्स आ गया। नाउ कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड हुई है, डेटर डिक्रीज होगा, तो क्रेडिट साइड कैश रिसीव्ड 18,287, सॉरी 37। रिटर्न इनवर्ड 4374, रिटर्न इनवर्ड क्या हो गया बच्चों? रिटर्न आ रहा है इनवर्ड, तो इनवर्ड रिटर्न कौन सा आएगा? जो माल बाहर गया है, बाहर कौन सा गया है? जो सेल हुआ है, तो सेल का इनवर्ड बोलते हैं इसको, मतलब एक तरह से रिटर्न इनवर्ड क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न 4374। नाउ चेक रिटर्न अनपेड, अब चेक क्या हो गया? रिटर्न हो गया, अनपेड जो भी थे हमारे चेक रिटर्न हो चुके हैं, तो हमने जब चेक दिए होंगे ना, तो डेटा डिक्रीज हुए होंगे, अब वो चेक रिटर्न आ गए और वो अनपेड थे, बराबर ना? तो क्या हो गया? डेटर का बैलेंस अगेन इंक्रीज हो जाएगा। सपोज कर लो कि आपने मुझे सेल किया था, ठीक है, तो मैं आपका डेटर बन गया, अब मैंने आपको चेक दिया होगा, बराबर? अगेन मैं कह रहा हूं, ये कौन है? ये आप हो मिस्टर ए, और ये क्या है? मिस्टर बी है, बराबर? आपने क्या किया होगा? आपने जो भी आपका डेटर है मिस्टर बी, उससे चेक आया होगा, बराबर? तो आपका ये डेप्टर क्या हो गया होगा? डिक्रीज हो गया होगा क्योंकि चेक आ गया, लेकिन आपने उसको चेक रिटर्न कर दिया, वो अनपेड था इसलिए आपने उसको चेक रिटर्न कर दिया, ठीक है, वो कोई भी रीजन हो सकता है, तो ये आपका डेटर क्या हो जाएगा? अगेन इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि आपने उससे पैसे मांगने बन गए वापस, तो वही चीज हो गया, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, बराबर? चेक रिटर्न अनपेड 127, ये रहा। नाउ डिस्काउंट अलाउड, अगर आप अपने डेटर को डिस्काउंट अलाउड करोगे तो आपका डेटर क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिस्काउंट अलाउड 1206। अब नेक्स्ट बैड डेब्ट्स जो है रिटर्न ऑफ कर दिए 692, तो आपका जो डेटर का बैलेंस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बैड डेब्ट्स क्या कर दिया आपने? रिटर्न ऑफ कर दिया। डेटर में से ही तो रिटर्न ऑफ होंगे बैड डेब्ट्स। 692 मतलब कुछ ऐसे डेटर थे वो पैसा नहीं देंगे, तो वो हमने राइट ऑफ कर दिए, तो डेटर का बैलेंस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया 692। नाउ ट्रांसफर इन परचेज लेजर, अब कुछ डेटर होंगे जो हमने क्रेडिटर के सामने सेट कर दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने एक से माल परचेस किया और बी से आपने माल सेल किया, अब आपने बी को बोल दिया आप ए को दे देना, वाया कर दिया आपने, ठीक है, तो आप अपने इंटरनल बुक्स में क्या किया? बी का अकाउंट ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो सेम यही है ट्रांसफर इन परचेस लेजर। तो वो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमारे डेटर तो इनडायरेक्टली रिड्यूस हो ही रहे ना, तो वो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। एंड नाउ बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, बिल्स रिसीव हुए तो हमारे डेटर डिक्रीज होंगे, तो 17,265 बिल्स रिसीव फ्रॉम डेटर्स 17,265। और आपने कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया डेटर पे, कुछ डिलेड पेमेंट की वजह से पेनल्टी, तो डेटर इंक्रीज होगा ना आपका, तो इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर क्या होगा? डेबिट 232। क्लियर? तो यहाँ पे आपके सारे ट्रांजेक्शन हो गए कंप्लीट, हमने जो भी है सेल्स लेजर, एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर बना दिया। अब जो भी बैलेंस बचेगा वो हमारा क्या रह जाएगा? बैलेंस अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा है, 31 मार्च 24, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितना? 24,140। तो टोटल कर देते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले डेबिट साइड का, तो 28,349 प्लस 37,281 प्लस 232 प्लस 127, 65,989 माइनस करेंगे 18,237, माइनस करेंगे, एक सेकंड, 65,989 को माइनस करता हूँ वापस से, 4,374 माइनस 1,206 माइनस 692 माइनस 75 माइनस 17265। मुझे गारंटी था, अच्छा हाँ, क्लोजिंग बैलेंस आपका कितना है? 24,140
और ये हमारा देख लेते हैं अकाउंट में सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस 24,140, ये क्रेडिट साइड आया उसको डेबिट बैलेंस ही बोलते हैं, ठीक है। 24,140 क्लियर। तो आपको सम नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमें थर्ड अकाउंट सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर वो भी हमने अच्छे से कर लिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सम की ओर, सम नंबर 4।